आज के इस लाइव सेशन वीडियो में मैं धर्मेंद्र यादव, डायरेक्टर ऑफ RW क्लासेस मोतिहारी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बाबू मैंने आपके इस बैच में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको फैक्टर के रूप में स्टार्ट किया था और फैक्टर के मैंने दो टाइप समाप्त कर दिया है। पहला टाइप जिसमें आपका नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड सवाल कराए थे, इसमें हमने 3 तरह का सवाल कराया था। कुल गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरा आपको सम गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सिखाया था। पहले टाइप में 3 तरह के सवाल। जब दूसरे टाइप पे आए थे बाबू, तो ठीक इनके योगफल निकालना सिखाए थे कि पहले कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर सम गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तीसरा विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तीसरे टाइप के सारे सवाल देखेंगे। तीसरे टाइप के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आप पूछा जाएगा कि जितने भी गुणनखंड है उसके व्युत्क्रम का योगफल आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले एक नया वर्ड जुड़ रहा है आप लोग के साथ, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो सबसे पहले व्युत्क्रम को समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है बाबू। तो चलिए देखते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे सपोज करिए, यहाँ मैं रेसिप्रोकल का मतलब समझा रहा हूँ बाबू, देखिएगा रेसिप्रोकल क्या होता है। ये जो व्युत्क्रम होते हैं बाबू, जैसे यहाँ 3/5 लिखा है, मैं कहूँ कि इसका रेसिप्रोकल बताइए। व्युत्क्रम का बाबू मतलब होता है उल्टा, यानी अगर 3/5 का हमको उल्टा निकालना है, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचा चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसके रेसिप्रोकल हो गए। उसी तरह मैं कहूँ कि 7/9 का रेसिप्रोकल बताइए मुझे, तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये इसके क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, यानी व्युत्क्रम हो गए। समझ रहे हैं ना। तो व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है बाबू, उल्टा। जैसे कोई आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि 7 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 7 लिखने का मतलब कुछ नहीं, तो बट्टे में 1 होता है। और जब इसका रेसिप्रोकल बताना है, इट मीन्स कि 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 7 का रेसिप्रोकल सर 1/7 होता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर के अंश हर क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, उस नंबर का रेसिप्रोकल कहलाता है, यानी व्युत्क्रम कहलाता है। तो आज के इस टाइप में बाबू हम जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, उन सारे फैक्टर्स का योगफल निकालना आपको सिखाए हैं। कहाँ, टाइप 2 में। अब जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उनके व्युत्क्रम का योगफल निकालना इस टाइप में सीखेंगे। तो आते हैं बाबू, जैसे यहाँ देखिएगा, एक बेसिक छोटा सा नंबर उठाकर मैं क्वेश्चन का थीम समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे समझिए कि यहाँ पे बाबू 24 है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 24 के फैक्टर बताइए। फैक्टर्स का मतलब वे सारे नंबर जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जो पहले दिन मैंने आपको जब इंट्रो करा रहा था, तो उस दिन सारी चीजें मैंने समझाया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स आप लोग समझते हैं। फैक्टर्स का मतलब कि 24 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, वो 24 के सारे फैक्टर्स होंगे। तो एक बार मुझे फैक्टर्स बताइए, ताकि क्वेश्चन का थीम मैं पहले समझा दूं, फिर क्वेश्चन करना आपको सेकंडों में सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो 24 के फैक्टर कौन कौन होंगे बाबू, 1 2, यानी जिस जिस नंबर से 24 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो 5 इसके फैक्टर नहीं होंगे, 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से, के बाद में 9 10 से, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, 12 के बाद में डायरेक्ट आपका 24 से कटेगा। तो ये जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे बाबू क्या बने, 24 के फैक्टर्स बने। यानी अगर इसके फैक्टर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये फैक्टर्स बना। अब सीधा सीधा फैक्टर्स के अगर योग होता, यानी सम ऑफ फैक्टर्स होता, यानी गुणनखंडों का योग होता, तो सीधा सीधा सारे गुणनखंड को जोड़ देते। लेकिन सवाल क्या बोला है कि जितने भी गुणनखंड है उनके व्युत्क्रम का योगफल निकालना सीखना है। तो सबसे पहले जितने गुणनखंड है पहले उसका व्युत्क्रम निकालिए। तो अभी समझाया हमने कि अगर 7 है तो 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/7। तो उसी तरह 1 है, बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 को पलटेंगे तो 1/1 यानी 1 ही होगा। तो इसको लिख देते हैं हम व्युत्क्रम के रूप में, 1/1 हो जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4। 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/6। 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/8। 12 का व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, 1/12। 24 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/24। ठीक है। अब इन सारे गुणनखंड को हमने किस रूप में ला दिया, व्युत्क्रम के रूप में। अब इनका योगफल, तो ये क्या निकलेगा,
गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल निकल जाएगा अगर सारे को जोड़ देंगे। बिल्कुल, क्योंकि पहले मैंने सारे गुणनखंड को व्युत्क्रम के रूप में पलट दिया, अब व्युत्क्रम के रूप में लाने के बाद में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल हो गया। ठीक है, क्या हुआ बाबू, जितने भी गुणनखंड है तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल निकल गया है। तो पूरा नहीं सोल्व करना है बाबू, यहां से एक फॉर्मेट निकाल कर देंगे और वो फॉर्मेट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। ठीक है, जैसे देखिए बाबू, इन सारे हर का एलसीएम लेंगे, तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका समझाते हैं। सबसे बड़ा नंबर पिक करिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है बाबू, 24। तो अगर 24 इन सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो क्या बनेंगे, ये 24 इन सारे नंबर का एलसीएम बन जाएगा। तो देखिए 24 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, यानी सारे नंबर से कट रहा है, तो इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा बाबू वो 24 हो जाएगा। अब कहानी देखिए, 1 से क्या करते हैं, 24 में भाग करेंगे, 24 बार में 24 से ऊपर गुना करेंगे यानी 24। 2 से भाग करेंगे 24 को, 12 बार में 12 से ऊपर गुना करेंगे 12। 3 से ऊपर नीचे भाग करेंगे 8 बार में, 8 से ऊपर गुना करेंगे 8। 4 से भाग करेंगे 24 में 6 बार में, 6 से ऊपर गुना करेंगे 6 आ जाएगा। 6 से 24 में भाग करेंगे 4 बार में, 4 से ऊपर गुना करेंगे 1 में 4 आएगा। 8 से भाग करेंगे 8 3 24, 3 से ऊपर गुना करेंगे 3 हो जाएगा। 12 दूना 24, 2 से ऊपर गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 24 से कम 24, 1 से ऊपर गुना करेंगे 1 आ जाएगा। तो एक क्या आया बाबू, एक गौर करिए, देखिए फॉर्मेट यहीं से मिल रहा है, गौर करिएगा। तो इस नंबर को फैक्टर से रिलेट करने का कोशिश करिए, आप देख पाएंगे कि सारे फैक्टर ही तो है। देखिए 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, इसी तरह 6, 8, 12 और 24। तो ये क्या है, सारे फैक्टर ही तो है बाबू, जो 24 के फैक्टर बने थे। तो ऊपर वाले को कह सकते हैं कि ये क्या निकले, सारे गुणनखंडों का योग ही तो निकला। तो ऊपर में अगर गुणनखंडों का योग आ गया तो लिख देंगे गुणनखंडों का योग ऊपर में, और नीचे में क्या है बाबू, 24 क्या है, यही वो नंबर है जिसका निकालना है, यानी दिया हुआ संख्या कह सकते हैं। तो दिया हुआ संख्या है, तो अगर गुणनखंडों का योग निकाल करके दिया हुआ संख्या से आप भाग कर देंगे तो यही वो फॉर्मेट मिला बाबू, जो क्या देगा, सारे गुणनखंडों का क्या लेगा, व्युत्क्रमों का योगफल देगा। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल अगर निकालना है तो आप गुणनखंडों का योग निकालिए और दिए हुए संख्या से उसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। तो आप यहां से शॉर्टकट आपको मिल चुका है कि अगर गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है तो करिए क्या, सबसे पहले गुणनखंडों का योग निकालिए और दिया हुआ संख्या से भाग कर दीजिए। जैसे सवाल पे आते हैं बाबू, सवाल देखिएगा, सवाल देखिए टाइप 3 के पहले सवाल आपका दिया हुआ है कि 360 के, क्या दिया है बाबू, 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। अगर गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है तो पहला काम आपको क्या करना होगा, गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा। गुणनखंडों का योगफल निकाल के दिए हुए संख्या से भाग कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। तो गुणनखंडों का योगफल निकालना टाइप 2 में हम आपको सिखा चुके हैं। क्या करते हैं बाबू, 360 को सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 360 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, देखिए 0 है, 0 के लिए बताए हैं 2 गुने 5, और 36 को क्या तोड़ते हैं, 4 9 36। तो 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 2 2 बार और 2 1 बार, 2 कितनी बार बना बाबू, 3 बार, और 3 कितनी बार, 2 बार, और 5 कितनी बार, 1 बार। तो पहले गुणनखंडों का योग निकालिए, क्या निकालिए, गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए तरीका समझाए थे कि 2 का पावर कहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू, 0 से, और जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, जहां तक इसका पावर दे रखा है, और 3 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, जहां तक इसका पावर है, 2 पावर है तो 2 तक। टाइप 2 में आपको बताए हैं, आप में से जो भी बच्चा टाइप 2 का क्लास अगर नहीं देखा है, मतलब पिछले क्लास, वो जरूर ही उस क्लास को देखेंगे, फिर इस चीज पे आएंगे, ठीक है, ताकि क्लियर समझ पाए आप चीजों को। 5 का पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे आएंगे, 1 पे। ये कहानी हो गया।
अब इसे सोल्व करने का कोशिश करते हैं। बताया था कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 बाबू 4, 2 का पावर 3 8, और इस तरह से 3 के पावर 0 यानी 1, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, उसी तरह 5 के पावर 0 यानी 1, 5 के पावर 1 यानी 5। तो इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए 8 4 12 2 14 1 15 हुआ, 9 3 12 1 13 हुआ, और 5 1 6 हुआ। एक क्या निकला बाबू गुणनखंडों का योग। अब ऐसा नहीं कि पूरा काट छांटना, उतना फालतू की काम नहीं करना है आपको, केवल आंसर से मतलब। तो सोल्व उतना ही करना है जिससे आपका आंसर निकल जाए। अब ऐसा नहीं कि गुना करना लगना है, ये काम नहीं करना। अब देखिए क्या हो गया, तो ये गुणनखंडों का योग निकल गया। अब इसमें दिया हुआ संख्या से भाग कर देंगे। दिया हुआ संख्या कितना है 360, तो 360 से भाग कर देंगे तो ये क्या निकलेगा गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा। बस व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा। बस इतना सा कहानी है कि योगफल निकाल के दिए हुए संख्या से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो देखिए बाबू 6 से काटेंगे 60 बार में, 15 चौका 60, 13 को 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 1 में भाग करेंगे 0.25, यानी 3.25 आपका क्या आएगा बाबू आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह गुणनखंडों के व्युत्क्रम का अगर योगफल चाहिए तो आप क्या करेंगे गुणनखंडों का योग निकाल के दिए हुए संख्या से भाग कर देंगे। बहुत ही आसान टाइप की चीजें हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालिए। सेम सवाल है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, गुणनखंडों का योग निकाल के दिए हुए संख्या से भाग कर देना है। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ अगर आप कोशिश करेंगे देखिए बनाने का 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल, तो 100 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। अगर 100 को प्राइम फैक्टर में आप तोड़ते हैं, ये 0 है, 2 गुने 5 कितने 0 हैं 2 0, दोनों पे 2 2 पावर। अब एक को नहीं लिखते क्योंकि यहाँ एक बचा, एक की वही कहानी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बाबू क्या चाहिए, पहले योग चाहिए। गुणनखंडों का क्या चाहिए बाबू योग। तो गुणनखंडों का अगर योग चाहिए तो इसके लिए तरीका है कि 2 का पावर कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और कहाँ तक जाएंगे 2 पावर तक, और यहाँ 5 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे जहाँ तक पावर है जोड़ते हुए। एक गुणनखंडों का योग निकलेगा जो टाइप 2 में आपको बताया है। 2 के पावर 0 यानी 1, 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 2 यानी 4। ठीक है, उसी तरह 5 के पावर 0 यानी कितना बनेगा 1, 5 के पावर 1 यानी 5, 5 के पावर 2 यानी 25। देखिए 4 2 6 1 7 बना, 25 5 30 1 31 बना। ये हो गया गुणनखंडों का योग। अब चाहिए क्या गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। देखिए बाबू तो इसके लिए अभी हमने समझाया था कि योग निकाल के दिए हुए संख्या से भाग करिए। दिया हुआ संख्या कितना है 100, तो 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 31 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 31 7 217 होता है, और जब 217 को 100 से भाग करेंगे तो 00 है, 0.2 अंकों के पीछे आ जाएगा, यानी 2.17 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से क्या निकालते हैं सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालते हैं। तो एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसको बना करके आपको अपना आंसर कमेंट सेशन में देना है। ठीक है, देखिए ये भी आसान सवाल ही है कि 1000 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालिए। सेम सवाल। देखिए बाबू एक फैक्ट बताते हैं इस टाइप के सवाल के लिए कि जब भी आंसर आपका आएगा वो डेसिमल में आएगा। देखिए सारे के ऑप्शन दिखाई दिया ना, 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप में रखा है और तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा डेसिमल के रूप में। तो जब भी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालेंगे आप, कोई भी नंबर होगा, क्या आंसर आएगा डेसिमल में ही आएगा। आगे आ जाइए बाबू, अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप आपका 4 नंबर है। 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करिए। इस टाइप में बाबू जितने भी फैक्टर्स हैं उसका क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। तो ये भी अलग टाइप की सवाल है, इसे करते हैं। देखिए बाबू अगर गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो इसके लिए समझिए पहले। देखिए सपोज करिए कि एक नंबर है,
24 ही ले लेते हैं, क्योंकि 24 बार बार उठा रहे हैं ताकि आपको क्लियर कट चीजें समझ में। 24 को क्या करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 24। अब क्या पूछा है कि सभी गुणनखंडों का क्या निकलना चाहिए, गुणनफल। सभी गुणनखंडों का क्या, गुणनफल। सभी गुणनखंडों का अगर आपको गुणनफल चाहिए तो सबको गुना करेंगे तब तो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, सबको गुना करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 12 गुने 24, ये आ गया सभी गुणनखंडों का गुणनफल। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके जब भी सॉल्यूशन होंगे वो पावर के रूप में होंगे, क्योंकि गुना करने पे ये बहुत बड़ी संख्या आएगा और इतना आप टाइम नहीं खराब करेंगे। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में बनाया कि भाई इसको आप पावर के रूप में सोल्व कर लीजिए। तो पावर के रूप में कैसे सोल्व करेंगे, क्या फॉर्मेट बनेगा, इस चीज को देखिए। और जैसे ही पावर के रूप में सोल्व करेंगे एक फॉर्मेट निकल कर आ जाएगा कि गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। देखिए बाबू, अगर 1 और 24 को आपस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 24। 2 और 12 को आपस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 24। 3 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 24। 4 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 24। तो इसे लिख सकते हैं हम 24 का पावर कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 24 का पावर कितना आ जाएगा, 4। तो ये गुणनखंडों का क्या निकल कर आ गया बाबू, गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब देखिए फॉर्मेट क्या बना, गौर करिए इस चीज को समझ। देखिए 24 क्या है बाबू, 24 आपका गिवन नंबर है, यानी दिया हुआ संख्या। ठीक है, और ये 4 क्या है, 4 को अगर आप रिलेशन बनाना चाह रहे हैं फैक्टर से रिलेटेड तो क्या रिलेशन बना सकते हैं, देखिएगा जितने भी फैक्टर की संख्या है ना उसका आधा है। फैक्टर की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का आधा बना 4। तो यानी कह सकते हैं कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आपके साथ क्या कहानी होगा कि गिवन नंबर आपको ले लेना है। क्या लेना है, गिवन नंबर, और उस पे क्या लेना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के, तो गुणनखंडों की संख्या निकाल के आधा कर देना है। ठीक है, ये आया बाबू आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मेट मैंने दे दिया कि गिवन नंबर लीजिए, तो गिवन नंबर ऑलरेडी आपके पास रहेगा दिया हुआ संख्या, बस नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, मेन काम यही करना है। और क्या करना है, उसके आधा करके पावर में रख देना है, बस ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट आपको मिल गया। जैसे सवाल पे आते हैं, जैसे कि सवाल देखिए बाबू, 360 के सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे पावर के रूप में होंगे। ठीक है, देखिए सारे पावर के रूप में ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब सवाल सोल्व आउट करते हैं। देखिए 360 है, 360 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़े। क्यों, क्योंकि गुणनखंडों के गुणनफल के लिए क्या चाहिए आपको, दिया हुआ संख्या जो ऑलरेडी आपके पास है, और नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालना है उसके आधा करना है पावर में, बस इतनी सी कहानी है। तो 0 के लिए तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 गुने 5, तो बच गया 36। 36 को तोड़ेंगे क्या बनेगा, 4 9 36, यानी 2 का स्क्वायर, और 9 क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अरेंज कर लेंगे। 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 1 बार 3 बार। 3 कितनी बार, 2 बार, और 5 कितनी बार, 1 बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, यानी गुणनखंडों की संख्या पहले टाइप में निकालना सिखाए थे। सारे के पावर में 1 जोड़ेंगे, गुना कर देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 3 12 दूना 24 हो गया। अब निकालना क्या है बाबू, गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो इसके लिए क्या कहानी है कि गिवन नंबर, तो गिवन नंबर कितना है, 360 अभी बताएं, और पावर में क्या लिखते हैं, फैक्टर का आधा। तो फैक्टर कितना निकला है, 24 ठो फैक्टर है, ये आधा कर देंगे बस। 360 का पावर कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12। कौन सा ऑप्शन में दिया, 360 का पावर 12, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
तो जो कहानी था वो पहले और दूसरे टाइप में, बाकी सारा थोड़ा सा एक्सटेंड रूप है। अगर पहला और दूसरा टाइप आप बढ़िया से समझ गए तो सारे आसान है। तो आज के क्लास में बाबू हमने 2 टाइप की सवाल देखा है। दोनों टाइप बेहतरीन टाइप का सवाल था और आसान वे में, क्योंकि पहले और दूसरा टाइप ही मेन है। बाकी यहाँ से सारे टाइप इस चैप्टर के आसान है। तो पहले और दूसरे टाइप को काफ़ी ढंग से हमने पढ़ाया और काफ़ी ढंग से आपने पढ़ा भी है और समझा भी है। तो ये टाइप पढ़ने में मज़ा आया होगा। फिर अगली टाइप की चीज़ें, अब 2 टाइप की और सवाल इसमें रह जाती है। 6 टाइप का सवाल बनता है, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप के सवाल करा दिए। ठीक है, अब 2 टाइप की और सवाल रहती है जो कल के क्लास में खत्म कर देंगे, और कल ये फैक्टर पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे, यानी इकाई अंक। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चीज़ें अगर बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा है, तो जरूर ही अपने दोस्तों को शेयर करिए। जितने भी आपके मित्र इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वे भी हमसे जुड़ पाए और इस सेशन का उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग इस वीडियो को अपने अपने सोशल अकाउंट पे जरूर ही शेयर करेंगे, ताकि और भी लोग मुझसे जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।